दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में। तो इस बेरोजगारी के दौर में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको न दिन देखना है, न रात देखनी है, न धूप देखनी है, न छाँव देखनी है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चयन आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी बातें करते रहिए। इतनी वैकेंसी बहुत सालों बाद आई हैं, दशकों बाद आई हैं, तो इसमें सिलेक्शन भी पाया जा सकता है। और 15,000 के लगभग वैकेंसी आई है, तो 15,000 बच्चों का ही होगा, कोई रोबोट वगैरह का नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। तो पढ़ाई आपको अच्छी करनी होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कम से कम कोशिश करिए 6 से 8 घंटे आप निकाल सकें। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप एक बेरोजगार हैं और आप घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश करिए 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई की जाए आपकी। इन 90 दिनों में भी 90 दिनों का समय है, कोई ऐसी बात नहीं है, 90 दिनों का समय है। आपको पढ़ाई ऐसी करनी होगी, बस न दिन देखना है, न रात, न होली देखनी है, न दिवाली देखनी है। जो भी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द चलती रहती हैं, आपको तैयारी बहुत उच्च स्तर पर करनी होगी। साथ ही साथ सॉल्ट पेपर लगाने होंगे, प्रैक्टिस सेट करने होंगे। और अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आगे आप एलटी ग्रेड की एक भर्ती भी देखेंगे। जुलाई अगस्त में एक एलटी ग्रेड की भर्ती भी आएगी, जो लोक सेवा आयोग द्वारा चलाई जाएगी। कहने का मतलब उसके फॉर्म निकाले जाएंगे। पैट के आवेदन भी आने वाले हैं, पैट के आवेदन भी शुरू होंगे। लगभग 50,000 भर्तियों का विज्ञापन उससे जारी होगा। भी मैंने पैट का बताया, तो पैट एक यूपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम होता है, जैसे वीडियो, लेखपाल, इन सभी से पहले आपको पैट देना होगा। पैट में आप उत्तीर्ण होंगे तभी आप इन चीज़ों के फॉर्म भर सकेंगे। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जैसे सहायक अध्यापक भर्ती में टेट होता है, उसी प्रकार वीडियो लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लोअर पीसीएस सभी के लिए पैट आयोजित होगा। चक्षु प्रकाशन की ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी उपलब्ध है। अच्छी बुक मानी जा रही है, लोगों द्वारा इस पर अच्छे कमेंट मिल रहे हैं। कुल मिलाकर आपको ऐसी बुक देखने को मिलेगी जिसमें एक गाइड रूप में सभी चीज़ें दे दी गई हैं। सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, 100 नंबर का आएगा, तो ये देख लीजिए सिलेबस है। और इस प्रकार से चीज़ों को बांटा गया है, ग्राफिक के रूप में समझाया गया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। और लगभग 2-2.5 महीने के अंतराल पर ही आप इस बुक को कंप्लीट करके उनमें आवेदन पा सकते हैं। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की। यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका जो एम होना चाहिए, 80% मैथ के स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए और इंग्लिश के स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए। आप टीजीटी की प्रतियोगिता दे रहे हैं या पीजीटी, या दोनों दे रहे हैं, या जीआईसी दे रहे हैं। जीआईसी में मेरिट 65% के आसपास जाएगी, लेकिन टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो आपका एक एम होना चाहिए कि मुझे 80% क्वेश्चन हर हाल में ठीक होने चाहिए। 80% क्वेश्चन तभी ठीक होंगे जब आप लगातार सॉल्ट पेपर आपको रटे हुए होंगे जुबान पे, आपकी मानक बुकें आपके पास होंगी, एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी होंगी। ये सब 90 दिनों में हो सकता है। ये सब अगर आप 90 दिनों में करना चाहें, अगर 10 से 12 घंटे पढ़ाई का प्रयास करें, तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी भी पढ़ी जा सकती हैं, या मानक पुस्तकें पढ़िए, या एनसीईआरटी पढ़िए, साथ में फैक्ट बुक पढ़िए, अनसॉल्व पेपर पढ़िए, और फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये सब हो सकता है, लेकिन आपको 10 से 12 घंटे का प्रयास करना होगा। लगभग 80% आपका एम होना चाहिए। जिस भी टेबल पर आप पढ़ रहे हैं, तो उस टेबल पर लिख दीजिए 80% प्लस। आपके दिमाग में यही होना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते 90 दिनों को त्याग करिए। होली तो आएगी, आपकी होली इस बार ज़रूर उदास वाली हो सकती है, क्योंकि आप पर नौकरी नहीं है। हो सकता है आप अच्छी मेहनत करें, होली को त्यागें। कहने का मतलब है, इतनी धूमधाम से होली ना करें, 3-4 दिन होली में ही बिजी हो जाएं आप। अच्छी होली तभी मानी जाती है। और आप समझ सकते हैं एक बेरोजगार छात्र का दर्द, कि आपको पढ़ना होगा और 80% की मेहनत करनी होगी। इसी के बाद आपको आपकी मंजिल मिल सकती है। आप अगले वर्ष, इस साल होली का त्याग करके, इस साल होली में कम उत्साह मना के, अगले साल होली तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो उस होली में मज़ा होगा अलग। 22-23 साल, 25 साल से आप होली लगातार खेल ही रहे हैं ना, तो इस बार होली में कम प्रयास करिए हुड़दंग करने का, घर पर पढ़ाई करिए। कोरोना काल है, अच्छा मौका भी आप पर है, तो आप अपना एम बना के चलिए 80%। मैथ में जो छात्र हैं वो 65% तक उनकी कट ऑफ जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं जाती। लेकिन जितने भी ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, मानविकी विषय हैं, इसमें 80% का एम बनाइए। इसकी रणनीति यही है, लास्ट ईयर के पेपर आपकी जवान पे रटे होने चाहिए, मानक पुस्तकें आपने पढ़ी होनी चाहिए, फैक्ट पुस्तकें, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। इसी क्रम में आपको चीज़ों को लगानी है। सबसे पहले आपको मानक पुस्तकें, उसके बाद सबसे पहले सॉल्ट पेपर, उसके बाद मानक पुस्तकें, उसके बाद मानक पुस्तकें या एनसीईआरटी, उसके बाद आपको लगाने हैं फैक्ट बुक, और सबसे अंत में प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट का निर्धारण आप संडे में भी कर सकते हैं, जैसे भी आप देखें। तो फिलहाल अभी आपको केवल
90 दिनों पर फोकस करना, उसका स्टडी प्लान बना लीजिए किस प्रकार से। एक वीडियो मैं भी लेकर आने वाला हूँ, शायद शाम तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, कि 90 दिनों में हम टीजीटी पीजीटी की कैसे बेहतर तैयारी कर सकें, कैसे मानक पुस्तकों को कितने दिनों में करना है, फैक्ट बुक कितने दिनों में करनी है और प्रैक्टिस बुक कितने दिनों में कंप्लीट करनी है। इन सब के पीछे डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको यही बता रहे हैं। 80% एम रखिए, 80% से कम पर आपका होना फिर ऐसे रहेगा कि आप दो धारी तलवार पर होंगे। कहने का मतलब है, अगर आपके 80% नंबर कम होए तो आप यही लगेगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, आगे कंपटीशन की भी तैयारी नहीं कर पाएंगे किसी। तो टीजीटी पीजीटी देंगे, अच्छी बात है, 15,000 पोस्ट, फिर उसके बाद एलटी ग्रेड की पोस्ट आने वाली है। यूपी, फिर मैंने आपको बताया पैट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। उसी दौरान जब आप टीजीटी पीजीटी का पेपर दे रहे होंगे तो यूपी SSC द्वारा आयोजित पैट का एग्जाम भी होगा। मैंने आपको बुक भी बता दी, चक्षु प्रकाशन की, आप बुक देख सकते हैं, अच्छी बुक है, ग्राफिक के रूप में उसे समझाया गया है। तो ये सब चीज़ें करिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, यूपी टीजीटी पीजीटी के चक्कर में थोड़ा समय 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आप दें, पैट को भी दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नौकरी की क्या स्थिति है, बेरोजगारों की क्या स्थिति है, ये आप सब जानते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।